मरती रही प्रशासन, मरते रहे लोग। जी हाँ, सही सुना आपने, बिहार में कुछ ऐसा ही हाल है, जहां बीते 2 दिनों में 2 बड़ी घटना देखने को मिली। दोनों घटना बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी की है। पहली घटना मोतिहारी के अरेराज कोर्ट परिसर की है, जहां कोर्ट में काम करने वाले एक शख्स को बस से उतरते समय बाइक सवार कुछ बेखौफ अपराधियों ने सरेआम गोली मार दी। खबरों की माने तो शख्स की हॉस्पिटल ले जाते समय ही मौत हो गई थी। सवार 2 हैं जो बस का पीछा करते हुए हैं और बस से उतरने से कोर्ट के अंदर जाने गेट के पास ही उनको गोली मार दिया गया। उनका नाम संजय ठाकुर है। 2 महीना पहले वो अरेराज कोर्ट में उनकी पति मृत्यु हुई थी और हम लोग कारण को पता करने जा रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे तत्काल उनको पीएचसी से इलाज के लिए रेफर भेज दिया गया था मोतिहारी के लिए, जहाँ इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। आगे हम लोग। दूसरी खबर मोतिहारी जिला के बंजरिया थाने क्षेत्र स्थित दारोगा टोला की है, जहां बाइक सवार 3 अपराधियों ने एक बिजनेसमैन की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने के बाद परिजन जख्मी युवक को लेकर एक निजी नर्सिंग होम पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से गोली का 3 खोखा बरामद किया है। इधर बिजनेसमैन विनोद सानी की मौत की खबर सुनकर निजी नर्सिंग होम के बाहर उनके समर्थकों का जमावड़ा लग गया। बंजरिया थाना के सिपाही टोला में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या हो गई है। उसी के जांच में हम लोग आए हैं, देख रहे हैं कि क्या हत्या का कारण क्या हो सकता है? आपसी विवाद अभी प्रथम दृष्टया नजर आता है। ये जमीन का काम करते थे जैसा बताया गया है और अभी प्रारंभिक स्टेज पर जांच है। पूछताछ भी लोग बताने की स्थिति में नहीं है। जैसे ही बताया जाएगा वैसे विस्तृत जानकारी आप लोग को। हत्या में कितने अपराधी शामिल थे? अभी प्रथम दृष्टया देखने से लगता है कि 3 अपराधी थे, जैसे लोग बताए। तो कितनी गोली लगी है? 2 से 3 गोलियां लगी हैं। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त विनोद सानी अपने घर पर थे। उसी दौरान बाइक से 3 अपराधी आए। उन्होंने कारोबारी को फोन करके बाहर बुलाया और उनके बाहर आते ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जब विनोद ने भागने की कोशिश की तो अपराधियों ने उन्हें खदेड़कर 3 गोली मारी और फरार हो गए। परिवार वालों को आशंका है कि विनोद सानी उप सिपाही सानी की हत्या आपसी रंजिश के चलते हुई है, क्योंकि वो जमीन के कारोबार से जुड़े हुए थे, जिस कारण कई लोगों से उनका विवाद चल रहा था। हाँ, अभी तुरंत जानकारी मिली है कि मोतिहारी व्यवहार न्यायालय के कर्मी को गोली मारी गई है और वास्तव में आपने महसूस भी किया है कि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है। बिहार के लोग और शिक्षित हो गए हैं और सबसे बड़ी चिंता इस बात की हो गई है कि बिहार को अपराधियों के हाथ धकेला जा रहा है और इस तरह के गठबंधन से जो इसके नकारात्मक परिणाम आ रहे हैं, जिस बिहार को हम सबों ने यथासंभव विकास के पटरी पर लाने का प्रयास किया और कानून व्यवस्था को भी बेहतर करने का प्रयास किया था, लेकिन गठबंधन बदलते ही जो अपराधी तत्व हैं वो बिल से बाहर होने लगे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस महागठबंधन के कारण किस प्रकार से अपराधी अब अपने बिल से बाहर निकलकर खुलेआम इस तरह के घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। मैंने तो आपके माध्यम से और वैसे भी कहा है कि आखिर नीतीश जी ये क्या हो रहा है, आखिर क्यों नहीं इसको रोक पा रहे हैं। राजनीतिक चीज़ें अलग हो सकती है, लेकिन कुछ जो बुनियादी चीज़ें हैं बिहार की, वो चाहे मेरे साथ रहें वो या महागठबंधन के साथ रहें, वो चीज़ें तो बेहतर होनी चाहिए। लेकिन उसमें जिस प्रकार से लगातार रोज़ आपराधिक घटनाएं होना, रोज़ किसी न किसी का मौत होना और जिस प्रकार से अपराधी तत्व ने बिहार को अपने आगोश में लेना प्रारंभ किया है, आने वाले दिनों में बिहार का क्या होगा यह कहना मुश्किल है। बिहार में सरकार बदली है, अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में बिहार में कानून व्यवस्था में कितना सुधार आता है।
फिलहाल इन दोनों घटनाओं पर नजर डालते तो यही लगता है कि बदमाशों में कोई डर, कोई खौफ नहीं रहा। ये स्थिति कब और कितनी बदलती है, ये जल्द ही पता चल जाएगा।